किसान भाइयों, अब इस वीडियो में हम बात करेंगे मूसली की खेती के बारे में। अगर आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो ऊपर जो आई बटन में उसका लिंक है, आप उसको देखिएगा। सर का हमने 2 वीडियो पहले बना चुका हूं। अब हम बात करते हैं मूसली की खेती के बारे में। तो मूसली की खेती क्या होती है, उसका लाभ क्या है, कहाँ पे बिकता है, कितना उसमें फ़ायदा होगा, लगाने का समय क्या होता है, कितने दिन में पकती है, सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और जो भी किसान हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं यह वीडियो। तो सर, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि मूसली की जो मूसली है वो है क्या चीज़ और उसका कहाँ पे उपयोग होता है, उसका लाभ क्या है। मूसली औषधि खेती का एक प्रमुख अवयव है और जहाँ तक कहा जाए इसकी उपयोगिता के बारे में तो वो धातु संबंधी बीमारियों में बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है जी। सामाजिक स्थिति के हिसाब से आज कल जो खान पान है उसमें लोगों में ये सब समस्याएं बहुत आ रही हैं। किसी का दांत पतला होना, दांत का गिरना, तो इन सब चीज़ों में सफ़ेद मूसली बड़ी ही जो है कारगर होती है जी। ये धातु को इसका गुण होता है, धातु में स्पर्म की मात्रा भी बढ़ाती है और धातु को गाढ़ा करती है। तो ये मूल रूप से औषधि उपयोग में इसका मुख्य ये है। ऐसे तो ये ताकत के लिए भी यूज होती है जी। सैपोनिन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए बलवर्धक है। लेकिन मूल रूप से जो फार्मेसियाँ यूज कर रही हैं उसको जो है धातु संबंधी विकारों में करती हैं जी। तो जैसे कि मूसली खेती का कोई किसान करना चाहता है तो मूसली की अगर 1 एकड़ खेती की बात करें हम, तो बुआई का समय उपयोग क्या रहता है मूसली का। देखिए, मूसली की खेती का बुआई का सबसे बढ़िया समय 15 मई से 30 मई है जी। अगर आप इस बीच में 15 से 30 मई के बीच में अगर आप फसल लगाते हैं जी तो सबसे बढ़िया प्रोडक्शन है। अगर 30 मई से लेकर 15 जून तक लगाते हैं तो 10% फसल का जो उत्पादन है वो प्रभावित होता है जी। और 30 जून तक अगर आप लगाते हैं तो उसमें उसी हिसाब से 5 से 10% जो है उत्पादन में अंतर आता है जी। उसका कारक ये है कि मूसली एक कम दिन की फसल है जी। जैसे हरी अवस्था में यह 4 से 5 महीने ही रहती है जी। तो उसी में उसका प्रोडक्शन होना है। और वो स्थिति तब आती है कि जब 15-20 मई के बाद जैसे ही हमारे वातावरण में आर्द्रता आ जाती है, मॉइस्चर आता है जी। तो उसमें जो है अंकुरण शुरू हो जाता है अपने आप। अगर अंकुरण आपको दिख गया उसके बीज में तो आप समझिए कि उसको अब ज़मीन में तुरंत डालना है जी। जितना जल्दी डालेंगे उतना ही जल्दी जो है आपका पौधा बन के निकलेगा और प्रोडक्शन उतना ही अच्छा होता है। इसलिए खेती में लगाने का जो सबसे बढ़िया है 15 मई से लेके 30 जून के अंदर जरूर खेती उसकी हो जानी चाहिए। मूसली की बुआई जो करते हैं हम लोग, तो क्या डायरेक्ट बीज लगाते हैं कि उसका पौध लगता है। हाँ सर, उसका बीज क्या कहेंगे, उसको कंद कहेंगे, प्रकंद लगता है जी। तो उसमें जैसे कि हम खेती कर लिए तो खेती करने के पश्चात जब उसको हम हार्वेस्ट करते हैं तो हार्वेस्ट के समय उसमें कुछ ऐसे कंद होते हैं जो छोटे रह जाते हैं जी। वही हमें बीज के लिए यूज होता है। तो हम अगर 100 ग्राम का एक गुच्छा हमारा मूसली का है तो उसको हम हार्वेस्ट किए तो करीब 75 ग्राम 70 से 75 ग्राम जो बड़े बड़े कंद हैं उसको हम हार्वेस्ट में ले लेते हैं और 15-20 ग्राम जो बचा और उसका जो आँख वाला हिस्सा है जिसको जैसे आलू में आँख होता है वैसे ही इसका भी है जमने वाला स्थान, तो उसको मिलाते हुए हम उसको बीज के लिए रख लेते हैं। तो वही जो है आपका जो है मदर प्लांट बनता है जो है। तो लगभग 1 एकड़ में कितनी मात्रा लगेगी बीज की। 1 एकड़ में कम से कम 4 कुंटल अगर आप मूसली के बीज लगाते हैं तो प्रोडक्शन अच्छा आता है। ऐसे लोग थोड़ा गैप ज़्यादा दे के 3 कुंटल लगाते हैं लेकिन आपको पूरे हम ये बता दें कि जितने केजी आप बीज लगाएंगे जी। अगर आपने 3 कुंटल लगाया तो प्रोडक्शन 15 से 18 कुंटल होगा, 5 से 6 गुना प्रोडक्शन होता है। अगर आपने उसी खेती एरिया में 4 कुंटल बीज लगाया तो 20 से 25 कुंटल आता है। इसलिए बीज का सीधा रिलेशन है। बहुत अगर आप कम मात्रा में बीज देंगे या बहुत छोटा बीज के साइज देंगे तो भी प्रोडक्शन कम होगा। जैसे आलू में भी होता है, आप आलू में बहुत छोटा बीज देते हैं तो बीज तो कम लगता है लेकिन प्रोडक्शन गिर जाता है। तो वही हालात इसके साथ। जी। तो इसकी बुआई की विधि क्या होती है उपयुक्त।
बुआई की है सर कि इसको बेड्स बना लीजिए। जी कम से कम 7-8 इंच जो है सामान्य ज़मीन के धरातल से ऊंचा हो, और बेड्स लंबा आप कितना भी रख सकते हैं अपने ज़मीन की लंबाई के हिसाब से। अच्छा अच्छा लेकिन उसकी चौड़ाई जो है आप 1 फीट रखिए, जी 12 से 15 इंच, जी और उस पर 2 रो लगता है, 8-9 इंच पौधा से पौधा और 8-9 इंच लाइन से लाइन। जी तो इस हिसाब से इसको उस पर आपको लगाना है, 2 रो लगेगा, और उसके बाद फिर बेड्स होगा, फिर उस पर लगेगा, फिर बेड्स होगा। इस तरीके से आप जो है बेड्स बनाएंगे और उसी पर जो है इसकी रोपाई होगी। और इसमें भी इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें आप चिरायता लगा लीजिए, और हर चाहें लगाना जो अगर उस तरीके के चाहते हो कि बहुत कम देख रेख करें जो है, तो अरहर लगा लेते हैं लोग जो है। अरहर भी बहुत बेहतरीन होता है जो है इसमें। हाँ, इसके साथ। और जैसे कि अगर हम इसमें सिंचाई की बात करें तो सिंचाई कब कब करनी चाहिए, कितनी मात्रा? सिंचाई अगर शुरू में होता क्या है कि मई के लास्ट में या जून में कभी कभी बारिश नहीं मिलती, तो उस समय आपको पानी दे के इसकी रुपाई करनी चाहिए। अच्छा। और उसके बाद जब पौधा जम गया तब तक फिर मानसून अगर आ गया तो बारिश नहीं, पानी नहीं देना है। अगर हफ्ते 10 दिन में भी एक बार बारिश मिल जाएगी तो पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा अच्छा। और खाद की मात्रा क्या होनी चाहिए इसमें? सर खाद आप ऑर्गेनिक खाद ही यूज करें हमारे सलाह से। जो हम तो चूँकि ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं इसलिए किसी को कहते हैं कि ऑर्गेनिक खाद ही यूज करिए। अगर आप रसायन डालेंगे तो उससे जो है फसल में रोग व्याधि भी बढ़ती है। दूसरा, इसमें जो साइपोनिन का कंटेंट होता है 7 से 11% होता है, जी जी। वो जो है आपका डिस्टर्ब हो जाता है, वो कम हो जाएगा, वो 7 से कम हो जाता है। तो अगर वो परसेंटेज कम रहेगा तो फिर रेट कम मिलेगा आपको। अच्छा, जो अच्छा। तो इसलिए आप जैविक तरीका अपनाएं, वही सबसे बढ़िया है। अच्छा। और जैसे मैं इसका खेती करना चाहता हूँ अगर, तो मुझे बीज कहाँ से मिलेगा इसका? और मान लीजिए जब इसका प्रोडक्शन होगा तो मैं कैसे बेच पाऊँगा इसको? देखिए, बीज तो अब जहाँ जहाँ खेती हो रही है, किसान लगा रहे हैं, तो वहाँ से बीज मिल जाएगा आपको। किसान से ये तो आप सोशल मीडिया पे भी तमाम ये सब चैनल वैनल्स पे मिल जाएंगे। जी बस आपको ये ख्याल करना है कि बीज की लागत क्या होनी चाहिए, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। जी क्योंकि बीज बेचने वाले किसानों को ठगते हैं। जी जी। तो बीज का रेट जो सामान्यतः अब जो हमारे समझ से सर्वोपरि और हर जगह के लिए है, वो 200 के आसपास होना चाहिए प्रति किलो। जी। अगर इससे महंगा दे रहे हैं तो फिर आपका नुकसान होगा, तो आप उनसे न लें। ये ध्यान रखिए, 200 सवा 200 रुपये किलो अगर बीज मिलता है तो वो आपके लिए सबसे बढ़िया है। अच्छा अच्छा। और ये कितने दिनों की फसल होती है, कब इसका? हाँ, एक बात और आपने ये नहीं कहा, वेराइटी। हाँ। वेराइटी इसमें जो है 2-3 वेराइटियाँ होती है। एक काली मूसली होती है जी सफ़ेद मूसली है, जी। और एक इसमें ट्यूबरोजम हम लोग बोलते हैं जो है जी। गांठ वाली मूसली। जी लेकिन सामान्यतः जो खेती में है वो आपका सफ़ेद मूसली है, जिसको क्लोरोफाइटम बोरोबोलियनम हम लोग कहते हैं। इसका बोटेनिकल नाम है जो है। जी। इसके कंद गुच्छे में लगते हैं और 4 से 5 इंच तक लंबाई होती है प्रत्येक कंद की। जी गठीले मोटे हो जाते हैं जो है, और वही जो है कंद हमारे दवा के लिए यूज होते हैं जो। जी। तो इसलिए क्लोरोफाइटम बोरोबोलियनम ही जो है सामान्यतः खेती में प्रचलित वैरायटी है, और उसी की खेती में लाभ भी है किसानों को। तो कितने महीने की खेती होती है इसकी? ये 7 से 8 महीने हैं सर जो है। 5 महीने तक फसल हरी अवस्था रहती है, और 1.5 से 2 महीने वो जो है मैच्योर होती है जी जी फसल सूखने के बाद। जी। तो जून में अगर फसल आप लगा देते हैं तो नवंबर के लास्ट दिसंबर में फसल खुदाई के लिए तैयार होती है। अच्छा अच्छा। उस समय दिसंबर के महीने में आप इसको प्रोसेस कर सकते हैं। जी जी। प्रोसेस के जो तरीके हैं, उसमें ट्यूबर को उसके कंद से, जो बड़े बड़े मोटे ट्यूबर हैं उसको कंद से अलग करना, उसकी फिर धुलाई करना, मट्टी उट्टी साफ़ करना, जी। और उसके पश्चात उसको पहले तो बहुत श्रम सा देता है कि मैनुअल इसकी छिलाई होती थी हाथ से, तो उसमें तो बहुत खर्चा पड़ता था। 40-50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये किलो लोग दे के किलो अच्छा। वो प्रोसेस कराते थे, लेकिन उसमें बहुत खर्चा पड़ता था। अब तो 2-3 सालों से इसमें सिलाई की मशीन भी आ गई है जो है जी। तो उससे बहुत जो है रिलीफ हो गया है। अब उससे सफ़ेद मूसली की छिलाई जो है आप बड़े पैमाने पर कर सकते हैं, बड़े पैमाने पर खेती भी कर सकते हैं। और दूसरा यह है कि उसमें जो लागत आती है वो 10 रुपये किलो तक आती है। तो इसलिए जो है इससे किसान की लागत कम हो जाती है, बाज़ार में वो कंपटीशन करने लायक रहता है जो है।
नहीं तो बाज़ार का जो मूल्य है वो आपको फिक्स है कि 1,000-1,200 रुपये किलो मिलेगा, जी, और आप खर्चा ही कर देंगे 1,000 रुपये किलो पर, तो फिर आपका लाभ खत्म हो लाभ जाता खत्म हो जाएगा, बिल्कुल सर। तो इसलिए जो है आप मशीनीकरण का अगर सहारा लें तो सफ़ेद मूसली में फ़ायदा बहुत बेहतर होता है, और कम समय में इतनी जो है प्रॉफिट देने वाली दूसरी क्रॉप नहीं है। अच्छा, तो इसमें जैसे कि कितना उत्पादन होता है 1 एकड़ में? 1 एकड़ में 20 से 25 कुंटल गीला कंद आपको मिलता है, और उसको अगर आप प्रोसेस करेंगे तो 20 से 25% आपको सूखा बचता है, यानी 4 से 5 कुंटल। जी, जी। 4 से 5 कुंटल का सामान्यतः कम से कम हालात में 4 लाख रुपये होता है, नहीं तो 5 लाख तक होता है। जी, उसमें 1.5 लाख रुपये आपका खर्चा लगता है, 1.5 लाख रुपए। तो 2.5 से 3 लाख, 3.25 लाख रुपये आपको प्रति एकड़ सफ़ेद मूसली से लाभ होता है। और इसमें देख रेख करने की आवश्यकता, निराई गुड़ाई, हाँ, घास की? देख रेख है, 2-3 निराई गुड़ाई करानी पड़ती है, अच्छा, क्योंकि उसका 2 फायदा है। अगर निराई गुड़ाई कराते हैं तो वायु विनिमय भी बढ़िया होता है पौधे को, जी। और ये थोड़ा सा सेंसिटिव क्रॉप है ऑक्सीजन के प्रति। अच्छा, अगर ऑक्सीजन लेवल आप बढ़िया जड़ को मिलेगा तो प्रोडक्शन अच्छा होता है। जी, तो अपने यहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार, ये मिट्टी है जहाँ की मिट्टी की मात्रा ज़्यादा है, उसमें कंकड़ीली या रेतीली मिट्टी कम है, जी, तो इसलिए जो है एमपी के साइड में जो है कम निराई पे भी प्रोडक्शन अच्छा होता है। हाँ, लेकिन अपने यहाँ कम से कम 3 निराई आपको करानी पड़ेगी, जी, तब अच्छा प्रोडक्शन आएगा। जी। और इसमें रोग या फिर कोई समस्या? रोग व्याधि सामान्यतः ऐसे नहीं है, जल भराव नहीं होना चाहिए। खेत में अगर पानी भरेगा तो फिर फंगस का अटैक होता है, तो उसके लिए आपको फंगिसाइड में आपको कुछ दवाएं यूज करनी पड़ती हैं। रोग लगने से पहले ही आप यूज कर लीजिए। जैविक तरीके से करेंगे तो हम लोग जो है उसको गाय के छाछ को सड़ा के और फिर उसमें गोमूत्र और कुछ नीम हुआ, बेशर्म हुआ, इस तरीके के शरीफा हुआ, पत्ते उसके साथ ऐड कर लेते हैं, तो वो फंगिसाइड का भी काम करता है, उत्प्रेरक का भी काम करता है। अच्छा, तो किसान भाइयों, सर ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी मूसली की खेती के बारे में। जो किसान कर रहे हैं वो तो जानते ही होंगे, अगर जो किसान नहीं भी कर रहे हैं, करना चाहते हैं अपने क्षेत्र में इसकी खेती, क्योंकि इसकी खेती के साथ आप इंटरक्रॉपिंग खेती कर सकते हैं। जैसे कहा सर ने कि आप रहर लगा सकते हैं उसमें, तो आपका जो रहर होगा वो जितना खर्चा होगा वो खर्चा मेंटेन कर देगा, बाकी जो बचेगा वो आपका जो है कि लाभ हो जाएगा। तो आप खेती के साथ में बहुत ही अच्छे से काम कर सकते हैं। जिनका जुड़ाव खेती से है, बहुत सारे लोगों का जुड़ाव खेती से होता है लेकिन कर नहीं पाते हैं क्योंकि उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है। तो आप हमारे चैनल के साथ अगर बने रहेंगे, हमारे चैनल को शेयर करेंगे, तो मैं आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी वाला वीडियो लाता रहूँगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी मूसली खेती के बारे में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।